सो नाउ चैप्टर नंबर 1 सेट्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 सेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेट्स एक्चुअल में होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट, वेल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिर फोन आ गया था। चलिए अभी वॉइस आ रही। सुलक्ष वॉइस आ रही है बेटा? सेट्स, वेल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेट्स के बारे में बता रहे थे। वेल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सबसे पहले तो आप सेट का डेफिनेशन, वेल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब वेल कलेक्शन इट मींस व्हाट, कि ऐसा कलेक्शन जो अगर आप बोले कि सेट है तो उसको मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही बात है, दूसरे लोग भी जितने भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि ये इसने बोला है कि ये सेट है, तो वो लोग भी सब उसको माने। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो वो सेट हो जाएगा। सेट इट मींस उसको मतलब सारे लोग माने। वेल कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ ये तो है ही सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि राइट द 2 वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन, कि आप वर्ल्ड के सबसे 2 बेस्ट बैट्समैन लिखो। स्टूडेंट ने अपना नाम और अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया। बताइए ये क्या सही था? क्या ये सही था? नहीं। अब और दूसरे से पूछा तो उसने इंग्लैंड के 2 प्लेयर का नाम लिख दिया। एक से पूछा तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स का नाम लिख दिया। अगले से पूछा तो उसने इंडिया के 2 बेस्ट प्लेयर का नाम लिख दिया। तो हर एक के लिए बेस्ट तो अपना अपना हो जाएगा ना। तो ये कोई कलेक्शन अच्छा थोड़ी ना हुआ। कुछ डिफाइनेबल होना चाहिए जिसको सब मानने लग जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट। तो सबसे पहला डेफिनेशन नोट कर लिया क्या? डेफिनेशन क्या है सेट का? बोलो जल्दी से, डेफिनेशन क्या है? वेल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्लियर? वेल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब लिखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। मैं पहला लिखो बेटा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम लोग कहेंगे टेबुलर फॉर्म। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा लिखो सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड वन इज थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, और वो भी आपको एक्सरसाइज 1.3 तक लगेगा, फिर आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेट क्या है। वेल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होगा? बोलो जल्दी से, बोलो कितने टाइप का होगा? 2 टाइप। रोस्टर रोस्टर फॉर्म, और इसी का एक और दूसरा नाम, अगर रोस्टर बोले या टेबुलर बोले आप कंफ्यूज मत होना। रोस्टर बोले या टेबुलर बोले आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जैसे एक बच्चे के 2 नाम होते हैं, एक घर पे और एक स्कूल में, ठीक है ना। घर पे हम लोग कुछ भी उसको सोनू मोनू जो भी बोल देते हैं, लेकिन स्कूल का उसका आइडेंटिकल नेम होता है जिससे उसको पूरी दुनिया जानने लगती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ऐसे ये इसका कोई निक नेम नहीं है, ठीक है, ये हमें समझना कि एक निक नेम ये हम ऐसे बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति के 2 नाम हो सकते हैं। ऐसे इस सेट को हम लोग जो फर्स्ट टाइप है इसका, उसको या तो हम रोस्टर फॉर्म या फिर हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, रोस्टर फॉर्म बोले तो भी यही है, और अगर बेटा टेबुलर फॉर्म बोले तो भी यही है। क्लियर? उसके बाद आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा या मैं कैसे पहचानूंगा कि ये रोस्टर या टेबुलर है या फिर ये हमारा सेट बिल्डर है? तो इसमें क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे ए बी सी डी ई। तो इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट्स लिखे होंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर हम लोग इस तरीके से करली ब्रैकेट्स में हम लोग सेपरेट, सॉरी इसको लिख रहे हैं, इसको सेट बोलते हैं एक्चुअल में ना, इसके बीच में अगर हम लोग एलिमेंट्स को लिख रहे हैं और हर एक एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। क्लियर है क्या? तो जिस भी सेट में आपको ऐसा दिख जाए कि हर एक एलिमेंट किससे सेपरेट हो रहा है? कॉमा से, उस सेट को हम क्या कहेंगे? रोस्टर या फिर टेबुलर। क्या क्लियर है? क्या ये क्लियर है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1 2 3 ए बी और सी।
तो बताओ ये आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है कि नहीं? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। क्लियर है क्या? अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे सेट बिल्डर पर कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आप लिख सकते हो राइट ए डेफिनेशन। हम लोग एक डेफिनेशन टाइप लिखेंगे इसको। एक्चुअल में ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, पर हम लोग बता रहे राइट अ डेफिनेशन टू सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, टू सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। ठीक है ना? इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डेफिनेशन लिखेंगे जो क्या करेगी, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखो, मैं एक सेट लिखता हूं, उस सेट को मैं रोस्टर में भी बताऊंगा और उसी सेट को मैं आपको सेट बिल्डर में भी बताऊंगा कि एक सेट को हम लोग रोस्टर और सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे। समझ? तो दोनों देखो, सबसे पहले हम लोग ने देख लिया कि सेट्स क्या होते हैं, मतलब सेट्स का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने टाइप्स में देख लिया, रोस्टर और टेबुलर, और दूसरा सेट बिल्डर। इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। इसमें हम लोग एक डेफिनेशन टाइप लिखेंगे और वो डेफिनेशन क्या करेगी, जो भी कंडीशन होगी उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब अच्छे से समझना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको उस एग्जांपल को रोस्टर और टेबुलर, रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक सेट राइट कर दिया है और यहाँ पर लिखा है मैंने 1 2 3 4 और 5। क्या लिख दिया बेटा मैंने? 1 2 3 4 5। बताओ ये जो मैंने सेट ए लिखा है, ये अभी आपको किस में दिख रहा है? ये अभी आपको किस में दिख रहा है? रोस्टर रोस्टर में फॉर्म कि सेट बिल्डर में? रोस्टर फॉर्म में। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर इसी को मुझे किस में लिखना पड़ गया, इसी को मुझे अगर सेट बिल्डर में लिखना पड़ा तो मैं इसे लिखूंगा। देखो डेफिनेशन है कैसे, एक्स सच दैट एक्स, इसको रीड करेंगे एक्स सच दैट एक्स, या फिर एक्स इज टू एक्स, दो वर्ड है, एक्स सच दैट एक्स ज्यादा बेटर रहेगा, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, हम बोल रहे हैं नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या सही? देखो, एक्स सच दैट एक्स, नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और देखो ये नेचुरल नंबर है, और कैसे नेचुरल नंबर है? लेस देन 6। तो बताओ ये कौन सा फॉर्म था? ये कौन सा फॉर्म था? रोस्टर। और ये देखो डेफिनेशन टाइप में आ गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया? सेट सेट बिल्डर। बिल्डर। तो क्या आपको इतना क्लियर हो गया क्या कि सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्लियर? उसके बाद टाइप्स, दो टाइप के, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, वो एक ही है। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। इसमें राइट अ डेफिनेशन टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में ये कौन सा फॉर्म था? रोस्टर या टेबुलर, जो भी आप बोलना चाहें, और उसी का हमने ये लिख दिया आपका सेट बिल्डर। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब ज्यादा देखो, एक्सरसाइज हम लोग 1.1, एक काम करते हैं 1.1 पर ना आते, पहले थोड़ी सी चीजें और समझ लेते हैं। इतना क्लियर है, नोट भी कर लिया होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेट ले लिया है ए, और इस ए सेट में मैंने कुछ नंबर्स राइट कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरे पास सेट ए है। अब ये जो है ना, ये एलिमेंट्स है। ये क्या है? एलिमेंट्स। इनको हम रीड करेंगे एलिमेंट्स। तो इस सेट के अगर अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछूं तो कितने? 6 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 6। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 बिलोंग्स टू ए। सही की गलत बता दो, सही है कि गलत? सही है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो किसके अंदर से आया है? ए के अंदर से ही तो आया है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट बना दिया है, द टोटल पीपल्स आर लिविंग इन आवर कंट्री। टोटल पीपल्स आर लिविंग इन आवर कंट्री, मतलब जितने भी जो पीपल्स हैं जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, ये एक सेट मैंने डिफाइन कर दिया। तो मैं बोल रहा हूं कि आई एम बिलोंग्स टू इंडिया। क्या सही की गलत? क्या सही की गलत? आई एम बिलोंग्स टू इंडिया, सही की गलत? क्यों? सही है कि गलत बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, सही है कि गलत? बोलो बेटा जल्दी से। यस। सही है। क्यों? क्योंकि सारे पीपल तो सेट बन गया, और उस सेट का एलिमेंट में हुआ क्या? नहीं हुआ। अब देख, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। मान लीजिए कि मैंने ए बी सी डी और ऐसे जेड तक, मेरे पास 26 जो स्टूडेंट्स है वो किसमें? क्लास 11 में।
तो मैं बोल रहा हूं कि ए बिलोंग्स टू क्लास 11, बताओ सही की गलत? ए बिलोंग्स टू क्लास 11, सही है। क्यों? क्योंकि ए किसके अंदर है? क्लास 11 के ही तो अंदर है, उससे बिलोंग कर रहा है। चलिए, मैंने बोला कि यू ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडिया, सही की गलत? यू ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडिया, यू यस ऑल्सो सर। बिलोंग्स टू इंडिया, करेक्ट है, क्योंकि तुम भी तो इंडिया के अंदर हो, तुम भी तो सेट के अंदर आ गए हो, और जो सेट के अंदर है वो उससे बिलोंग करेगा। तो वन बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है कि नहीं ये बता दो जल्दी। ये बिलोंग्स टू का साइन है, वन बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, मैं बोल रहा हूं कि फाइव बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है कि नहीं ये बता दो। सही है। मैं बोल रहा हूं सेवन बिलोंग्स टू ए, बोलो करेक्ट है क्या? नो सेवन सर। बिलोंग्स टू, नहीं, क्यों? क्योंकि सेवन है ही नहीं, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, तो इसको रीड करते हैं सेवन नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम क्या रीड करेंगे? सेवन नॉट बिलोंग्स टू। मैं बोल रहा हूं जीरो बिलोंग्स टू ए, सही है क्या? जीरो बिलोंग्स टू ए, नहीं, क्योंकि जीरो इसके अंदर नहीं है, तो हम क्या रीड करेंगे उसको? जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्या ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट क्लियर है आपको? जो एलिमेंट उस सेट के अंदर रहेगा वो उससे बिलोंग करेगा, और जो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं रहेगा वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। क्या क्लियर है? मैं बोल रहा हूं विराट कोहली बिलोंग्स टू आवर कंट्री, सही है? विराट कोहली बिलोंग्स टू आवर कंट्री, सही है? बोलो जल्दी से, क्या सही है कि गलत है? अब मैं बोल रहा हूं डेविड वार्नर बिलोंग्स टू आवर कंट्री, डेविड वार्नर बिलोंग्स टू, गलत है। क्यों? क्योंकि डेविड वार्नर जो है हमारी कंट्री से थोड़ी ना बिलोंग करता है, वो तो ऑस्ट्रेलियन है। तो डेविड वार्नर बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, तो वो करेक्ट हो जाता है। डेविड वार्नर नॉट बिलोंग्स टू आवर कंट्री। क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको, हटा दें क्या? तो हमने अभी बात कर ली है कि सेट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए, पहली बात। टाइप्स पता चली गए, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब आप एक्सरसाइज देखिए 1.1 को ओपन करिए, एक्सरसाइज 1.1 को ओपन करिए। कुछ नहीं बेटा, थ्योरेटिकल है, मैं पूरा थ्योरी में ही आप लोगों को ऐसे ही समझाऊंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 without using pen marker and whiteboard, and I explain the exercise 1.1. चलिए, exercise 1.1 question number first is what? Write us which of the following are the sets, justify your answer. आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। पहला बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि मंथ के वो ईयर्स के वो मंथ जो बिगिनिंग हो रहे हो किससे? जे से। तो क्या ये सेट है कि नहीं? देखो देखते हैं कौन कौन आ जाएगा इसमें। एक जून आ जाएगा क्या बेटा? बोलो जल्दी से। एक कौन आ जाएगा? जुलाई आ जाएगा क्या? एक कौन आ जाएगा? बोलो। अच्छा, स्टार्टिंग वाले को तो भूल ही गए हम लोग, जनवरी। जनवरी। अच्छा बताओ, इसके अलावा कोई आएगा क्या? इसके अलावा कोई है? कोई ऐसा मंथ है जो जे से शुरू हो रहा है? चलिए मान लो मैं आपसे पूछूंगा कि वो मंथ लिखो जो जे से शुरू हो, तो आप इन्हीं को लिखोगे कि इसके अलावा कुछ और लिखोगे? इन्हीं को लिखोगे। आप अपने ब्रदर को बोलोगे कि जे से शुरू होने वाले मंथ, तो वो भी यही लिखेगा। आप गूगल पर सर्च करोगे ना कि विच मंथ हुज फर्स्ट लेटर इज जे, तो वो भी यही बताएगा, जून, जुलाई और जनवरी। क्लियर है क्या? यानी आप में आपका ब्रदर, अपना स्कूल, अपना तहसील, जिला, डिस्ट्रिक्ट, जो भी है आपके स्टेट्स, कंट्री, और गूगल तक भी आपको जो है मंथ विच आर स्टार्टेड फ्रॉम द लेटर जे आर दीज 3 मंथ्स। क्लियर है क्या? तो जिसको आप नहीं मानेंगे, पूरी कंट्री, सारे लोग मानेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेट। वेल डिफाइन होना चाहिए, जिसको सब लोग मानेंगे। इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या इसको मानेंगे? तो ये क्या हो जाएगा आपका सेट। क्लियर है क्या? इट इज सेट। कोई कंफ्यूजन? वेल डिफाइंड, रीजन में लिख सकते हो वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज सेट। चलिए आगे देखते। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है कि नहीं ये बता दो मुझे। 10 मोस्ट नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? रीजन बताओ। अलग अलग रहेंगे, सबके अलग अलग होंगे। मान लो मैंने बोल दिया कि मैं ही एक सबसे बड़ा राइटर हूं, और आप बोल रहे अरे सर हमको तो आपकी बुक कभी हमने देखी ही नहीं, कौन सी बुक है आपकी? ठीक है ना? अब
सुलक्ष बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा राइटर, मैंने बहुत सारे रफ रजिस्टर लिख दिए, रफ रजिस्टर के अंदर लिख दिए, अभी तक पब्लिश नहीं हुए, ठीक है। और कोई बोलेगा मेरे मदर बहुत अच्छे राइटर है, कोई बोलेगा मेरे फादर बहुत अच्छे राइटर है, कोई बोलेगा मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे राइटर है, कोई बोलेगा अरे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी हमें खुद अच्छी नहीं लगती। तो क्या बताइए, सबके लिए अलग अलग है कि नहीं? सबके लिए अलग अलग है, नॉट डिफाइन, नॉट वेल डिफाइंड है, ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो इट इज नॉट सेट। क्लियर है क्या? मतलब आपको अगर कोई पूछे कि सेट है कि नहीं, तो आप ये क्वेश्चन कर लो कि क्या इसको सारी दुनिया मानेगी? सारी दुनिया मानती है, इट मींस इट इज सेट। और अगर मान लो रिजेक्ट कर दिया किसी एक ने भी, इट इज नॉट सेट। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। क्लियर? नेक्स्ट वन, ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बताइए ये सेट है कि नहीं? ये सेट है कि नहीं? नो सर, थर्ड वाला क्या है कि नहीं है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? रीजन? सबके लिए अलग अलग बैट्समैन होंगे, अपने अपने फेवरेट, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट सेट। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, बोलो जल्दी से। ये सर, सेट है? क्यों है? क्यों? क्योंकि किसी को भी जाके पूछोगे ना, मान लो कोई सा भी स्कूल ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा बॉयज हाई सेकेंडरी, सॉरी बॉयज में सारे बॉयज होंगे, मान लो कोई सा भी एक हाई सेकेंडरी स्कूल हमने ले लिया, उसके अंदर 10 गर्ल्स और 20 बॉयज, तो अगर आप किसी भी क्लास फोर्थ वाले से पूछोगे ना कि 11th क्लास में कितने बॉयज है, तो वो यही बोलेगा कि 20 बॉयज है। अगर आप 10th क्लास वाले से भी पूछोगे कि 11th क्लास में कितने बॉयज है, तो बोलेगा 20 बॉयज है। यहां तक कि स्कूल के चेयरमैन या स्कूल के प्रिंसिपल से भी जाके पूछेंगे कि आपकी 11th क्लास में कितने बॉयज है, तो वो बोलेगा 20 बॉयज है। बाहर अगर किसी को पूछोगे तो उसको अगर पता होगा तो वो भी यही बताएगा कि 20 है। यहां तक कि आप अगर जिस बोर्ड में पढ़ रहे हो उस बोर्ड में जाकर अगर सर्च करके देखोगे कि क्लास 11th में इस स्कूल के कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो वो भी कितने बताएगा कि 20 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, मतलब बॉयज गर्ल्स अलग। क्या इतना समझ में आया? तो इसको सब मानेंगे, इट मींस इट इज अ सेट, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, बोलो जल्दी से। सेट है कि नहीं? द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100 यानी नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से, और कहां खत्म हो जाएगा? 99। तो किसी को भी लिखने को दूंगा तो वही लिखेगा, यही लिखेगा कि इसके अलावा कुछ और लिखेगा? बोलो जल्दी से। यही लिखेगा। गूगल पर सर्च कर लो आप लोग, द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर व्हिच आर लेस देन 100, तो वही 1 से 99 लिखेगा। करेक्ट है क्या? बोलो जल्दी से। ये क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड। जो भी वेल डिफाइंड है वो क्या है आपका? सेट। चलिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बोलो जल्दी से। वो नॉवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, क्या ये इनका जो कलेक्शन है ये सेट है कि नहीं? यस सर, क्योंकि मान लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 5 नॉवेल्स लिखे, ए बी सी और डी और ई। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे ना जिसको पता है, तो वो क्या बताएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 5 नॉवेल्स लिखी। आप गूगल पर सर्च करोगे हाउ मेनी नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद या कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, तो वो भी यही 5 सेट एबीसीडी ई बताएगा, मतलब 5 नॉवेल्स एबीसीडी ई बताएगा। तो जिसको सारी दुनिया मानेगी वो क्या हमारे लिए? सेट। इसको सभी लोग मानेंगे, इट मींस ये क्या आपके लिए? सेट। क्या क्लियर है? बोलो जल्दी से। क्लियर? बोलो फास्ट। यस सर, नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सेट है कि नहीं? ये सेट है कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्यों? क्योंकि इवन इंटीजर्स सारे भी बच्चे लिखेंगे 2 4 6 8 10 12, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। नेगेटिव लिखना होगा तो नेगेटिव लिख देगा, पर क्या यही तो लिखेगा वो? समझ में आ गया क्या? तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है, इट मींस इट इज अ सेट, ये भी आपका सेट। क्लियर? नाउ द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सेट है कि नहीं? द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सेट है कि नहीं? बोलिए जल्दी से। वो सेट है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं,
आप लिखोगे ना, जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे लिखोगे, एक सेट बन जाएगा। आप किसी से भी पूछोगे कि क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में कितने क्वेश्चन थे, तो हर कोई बताएगा 100। यहां तक कि गूगल पर सर्च करोगे तो वो भी बताएगा कि कितने, 100। इट मींस ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज सेट। एंड द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, बताओ ये सेट, नो सर। ये सेट है कि नहीं? अच्छा, नहीं होने का रीजन बताओ, नहीं होने का रीजन बताओ, नहीं होने का रीजन बताओ, बताओ जल्दी से। आपको सर अलग अलग लगेंगे डेंजर। हाँ, अलग अलग बताएंगे डेंजरस है। कोई बोलेगा मेरे को तो कुत्ते से बहुत डर लगता है, तो कुछ लोग कुत्ते को पालते हैं। कुछ लोगों को बिल्ली से बहुत डर लगता है, कुछ लोग बिल्ली को पालते हैं। कुछ को शेर से बहुत डर लगता है और सर्कस वाले शेर को पालते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आपको समझ में आया कि हर एक के लिए, कोई बोलेगा अरे द डॉग इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कोई बोलेगा नो 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 नो, केट इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कोई बोलेगा लॉयन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो सबके लिए क्या होंगे, अलग अलग। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट सेट। क्लियर? देखो बातों बातों में ही हम लोग सीख रहे हैं। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट अ सेट। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट a is equal to 1 2 3 4 5 6, let a is equal to 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दे रखा है। और क्या बोल रहा है, insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank spaces। तो आपको ये दे रखा है 5 blank space a, फिर क्या दे रखा है बेटा 8 blank space a, 0 blank space a, 4 blank space a, 2 blank space a, ठीक है, और एक और 10 ब्लैंक स्पेस और है। अब आपको यहां पर एप्रोशिएट सिंबल यूज करना है, या तो बिलोंग्स टू का या नॉट बिलोंग्स टू का। अच्छा बताओ, कोई भी एलिमेंट बिलोंग कब करेगा? मैंने अभी समझाया था आपको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। कोई भी एलिमेंट बिलोंग कब करेगा, बोलो जल्दी से। जब वो सेट का एलिमेंट होगा। जब वो सेट का एलिमेंट होगा। वेरी गुड। तो बताओ यहां पर 5 बिलोंग्स टू है कि नॉट बिलोंग्स टू? 5 So बिलोंग्स टू है कि नॉट belongs to। बिलोंग्स टू? क्योंकि 5 उसके अंदर है। 2 बिलोंग्स टू, 10 10 नॉट बिलोंग्स टू, 8 नॉट बिलोंग्स Not टू, 0 नॉट बिलोंग्स टू, और 4 बिलोंग्स टू। तो मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ये तो बहुत ही आसान था। हो गया ये? क्लियर? नोट कर लो इसको। क्लियर है? बोलो जल्दी से। क्लियर? Yes sir। So next question number 3. Question number 3 is what? Write the following sets in a roster form. इन सेट्स को हम लोगों को किस में लिखना है बेटा? रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट वन क्या है? x such that x is an integer, ठीक है, x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7, x is greater than -3 and less than 7, ये आपको दे रखा है। और अब अभी अच्छा बताओ, ये आपको किस में दे रखा है? कौन सा फॉर्म है ये सेट का? कौन सा फॉर्म है सेट? ये कौन सा फॉर्म है? बोलो। सेट बिल्डर फॉर्म। और आप इसको किस में लिखना चाहते हो? रोस्टर या फिर टेबल? तो उसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है ना, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो वो क्या बोल रहा है, एक्स जो है ना वो -3 से बड़ा है, ग्रेटर देन एंड लेस देन 7। तो बताओ पहला नंबर कौन आएगा? पहला नंबर क्या लिखो? -3 से ग्रेटर, -3 से -3 -3 से ग्रेटर चाहिए तो -3, -3 से ग्रेटर चाहिए नंबर। -2। सर इक्वल टू भी तो है। वेरी गुड। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्या सही है? मुझे -3 से तो ग्रेटर देन चाहिए था, इंटीजर बड़ा नंबर चाहिए था। ग्रेटर देन इक्वल टू का सही है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू का सही नहीं क्या? एक सेकेंड, नहीं मेरे इसमें सिर्फ ग्रेटर देन का है, आपकी बुक में क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है? हाँ सर।
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो -3 भी नहीं हो जाएगा, और अगर सिर्फ ऐसा सिंबल है, सिर्फ ग्रेटर देन का है, तो फिर 3 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ 3 से ग्रेटर होना चाहिए और 7 से लेस होगा। अगर इक्वल टू है तो -3 को भी इंक्लूड कर लो, और आपकी बुक में, मेरी बुक में नहीं है इसलिए मेरे हिसाब से आंसर करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ हो तो आप इसको -3 को भी इंक्लूड कर लोगे। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया ये बता दो मुझे। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं। बी इज व्हाट? बी क्या दिया बेटा? एक्स सच दैट एक्स, अच्छे से रीड करें। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसको तो हम देख चुके हैं, इज ए नेचुरल नंबर। बोलो बेटा क्या दे रखा है? लेस देन 6। इसको हम लोग कर चुके हैं, इसको हम कर चुके हैं। लिख सकते हो ना आप लोग? क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या करेक्ट है? बोलो जल्दी से। नेक्स्ट सी। सी क्या बोल रहा है? सी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, इज क्या बोल रहा है बेटा वो? 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8, such that sum of its digit is 8। कि क्या है बेटा? x is to x is 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ये कैसा है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है। such that sum of its digit is 8। इसके डिजिट का जो सम है वो कितना है? इसकी डिजिट का जो सम है वो कितना है? बोलो जल्दी से। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना है? नेचुरल नंबर लिखना है और वो भी 2 डिजिट लिखना है, तो बच्चा लिख देगा 10। क्या बताओ 10 सही है कि गलत? 2 डिजिट के हिसाब से सही है, पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि 10 में डिजिट का सम करोगे तो 1 + 0 मतलब कितना आएगा? 1। तो बताओ इसमें कौन आएगा? सी में। सी में कौन? 17। 17। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट 20 देख लो। 26। नेक्स्ट 35। नेक्स्ट 45, 44। नेक्स्ट 53 62 71 और 80। क्या सही? These are the natural numbers of 2 digit number, sum of whose digits is 8। देखो 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8 और 8 + 0। क्या समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डी। डी इज व्हाट? x such that x, x such that x is a prime number, is a prime number। क्या है वो? प्राइम नंबर। x such that x is a prime number which divisor of 60, which divisor of 60। क्या करना है आपको? ऐसे प्राइम नंबर्स लिखना है जो क्या कर सके? 60 को डिवाइड कर सके। तो प्राइम नंबर को जानते हो क्या आप लोग? पहले भी बता दो मुझे, क्या प्राइम नंबर को जानते हो आप लोग? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? पहले ये बता दो मुझे, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? पहला प्राइम नंबर बताओ। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and so on। These are the prime numbers, the prime numbers which are divisible by itself and 1। prime number क्या होते हैं? divisible by itself and 1। and in other words we can say that the prime number having only 2 factors। prime number के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 मतलब वो itself and 1, 2 ही फैक्टर आते हैं। but other than the prime number, जो प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर्स होते हैं having more than 2 factors, और उनके फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 2 into 2 into 1। चलिए हम लोग वो बातें नहीं करते, हमको क्या करना है? x such that x is a prime number which divisor of 60। जो क्या होना चाहिए? 60 का डिवीजर होना चाहिए। तो बताओ ये प्राइम नंबर मैंने आपके सामने लिख दी, इसमें 60 का डिवीजर बोलो जल्दी से। 2 है क्या? 2 2 3 5 2 60 को 5। 2 3 और 5, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा। तो बता दो डी में कौन कौन आ जाएगा आपके पास? 2 3 और 5। क्या करेक्ट है? बोलो जल्दी से। क्या इतना क्लियर है? चलिए एक और कर लेते हैं। ई वाला देखो बेटा जल्दी से। ई इज व्हाट? ई क्या दे रखा है आप लोगों को? द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, द
सेट ऑफ, क्या बोल रहा है बेटा, ऑल दी लेटर्स, सेट ऑफ, क्या बोल रहा है बेटा, ऑल द लेटर्स, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, क्या करना है आपको, ये जो ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री आपको दे रखा है, इस वर्ड के सारे लेटर्स का आपको एक सेट बनाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ई में, देखो इस सेट में क्या होता है कि ईच एंड एवरी लेटर्स राइट वंस, आपको एक लेटर को एक ही बार लिखना है। अगर कोई 2 टाइम्स 3 टाइम्स आ रहा है किसी वर्ड में तो उसको आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, लेकिन देखो ओ क्या हो रहा है, रिपीट, अब उसको नहीं लिखेंगे। एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी, टी क्या हो रहा है, रिपीट, आर क्या हो रहा है, रिपीट, तो उनको नहीं लिखेंगे और कौन लिखेगा। क्या समझ में आ गया कि किसी भी अगर वर्ड का अगर हम लोगों को सेट बनाना पड़े इन रोस्टर पर, तो आप क्या करेंगे, ईच एंड एवरी लेटर्स राइट वंस, एक ही बार उसको लिखेंगे। कोई लेटर्स अगर रिपीट हो रहा है तो उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर है क्या, ये किसका सेट बन गया, द वर्ड ऑफ लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगला तो आप बना ही सकते हो, क्या बोल रहा था, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द बेटर, किसका बनाना है, बोलो जल्दी से बता, बेटर का बनाना है, बना सकते हो क्या, बोलो बताओ बेटर का क्या बनेगा, अब आप तो बता ही सकते हो बेटर का क्या बनेगा, बेटर का क्या बनेगा, बोलो जल्दी से क्या बनेगा, बी आएगा, बी यस सर। ई टी, बी ई टी, और वापिस टी लिखूं क्या, वापिस टी लिखूं, नो सर। बी ई टी और आर, सही है, बी ई टी और आर, क्लियर।